दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने दिनों से तनातनी चल रही है और इसके बाद में जो भी रशिया ने अपने एक्शन लिए यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से सारी दुनिया में बहुत से लोग खफा हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड्स सब ने रशिया से अपने टाई अप को तोड़ दिया है कि भैया हमारे बस की नहीं है अब तुम्हारे साथ में काम करना। जैसे कि NHL, IIHF, फीफा, UEFA सब ने अब रशियन टीम्स को निकाल दिया है कि भैया अब हमारे स्पोर्ट्स के अंदर आप नहीं खेल सकते, उन्होंने उनको बाहर कर दिया। इसी तरीके से डिज्नी, वार्नर ब्रोस, सोनी पिक्चर्स ने भी रशिया से अपने टाई अप ख़त्म कर दिए हैं कि भैया हमारे बस की नहीं आपके साथ में काम करना। नेटफ्लिक्स तक ने जो भी रशियन स्टेट ओन चैनल होते थे या फिर सीरीज़ होती थी, जो भी चीज़ें उनका कंटेंट होता था वो भी हटा दिया है। एडिडास ने भी अब रशिया के अंदर अपने शूज़ वगैरह देने बंद कर दिए, पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एप्पल के साथ में तो रशिया का वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चलता रहता था कि आप अपने ऐप स्टोर के अंदर हमारी ये एप्लीकेशन को रखना, अपनी एप्लीकेशन में मत रखना, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो उन्होंने भी अब अपना हर एक प्रोडक्ट अब रशिया से निकाल दिया है कि भैया अब हम रशिया के अंदर नहीं बेचेंगे, जितने हैं बेच डालो, खरीद डालो, लेकिन आगे से हम नहीं देने वाले। खैर प्रॉफिट किसको बुरा लगता है, मे बी आगे जाके जब सिचुएशन ठीक हो जाए तब ये शुरू कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने कहा है कि अब हम रशिया के अंदर अपने प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। और इसी के साथ साथ कई सारी एप्लीकेशन भी बंद कर दिए, सपोर्ट भी बंद कर दिया और लाइव ट्रैफिक अपडेट जो चलती थी इनकी वो भी बंद कर दी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों चाहते ना चाहते यूक्रेन अब वॉर की स्थिति में है ही, मतलब वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हो रहा है उनके साथ में ऐसा। तो अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, कि भैया रशियंस को बॉयकॉट करो ताकि एक आवाज़ तो उठे। और उन्होंने प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स को ऐसा कहा है कि भैया रशियन प्लेयर्स को बैन कर दो अपने यहाँ से, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंजेगी किसी एटम बम से भी ज़्यादा, रशियन मिलिट्री के हार्डवेयर से भी ज़्यादा, इक्विपमेंट से भी ज़्यादा एक बढ़िया जवाब रहेगा अगर बड़ी बड़ी कंपनियां यूक्रेन का साथ दे पाए। क्योंकि मे बी उनके पास में शायद रशियन जितनी मिलिट्री पावर ना हो, लेकिन सपोर्ट तो मिल ही सकता है खैर अगर दुनिया वाले दे तो। और इसी के साथ साथ दोस्तों क्योंकि इतना कुछ अभी रशिया के खिलाफ जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी फैसले ले रही हैं, इसी के साथ साथ रशिया ने भी फैसला लिया है यूके की कंपनी के ऊपर जो है वन वेब, उनके इंटरनेट सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि आगे चल के ये शायद मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है, तो ऐसा उनको कहना पड़ेगा वन वेब को, मतलब बिल्कुल लिखित में देना पड़ेगा कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज़ नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ यूके गवर्नमेंट के भी इसके अंदर कई सारे शेयर्स मौजूद हैं, तो शायद वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट को अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन शायद वन वेब अब दूसरी कंपनीज की तरफ जाएगा, जो भी स्पेस एजेंसी है, कि आप लॉन्च करो हमारे। लेकिन हाँ, रशिया ने मना कर दिया है। तो अब तक उन्होंने करीबन 428 वन वेब सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है, लेकिन इनका क्या मानना है कि इनको कुछ 600 से भी ज़्यादा भेजनी है वन वेब को, लेकिन रशिया ने अब इससे आगे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं भैया अब हम आगे बहुत फूक फूक कर कदम रखेंगे। और इसी के साथ साथ रशिया ने विकिपीडिया को धमकी दी है कि हम आपको ब्लॉक कर देंगे, जो भी यूक्रेन इन्वेजन आर्टिकल बनाया है तुम लोगों ने, उसमें शायद कैजुअलिटीज़ को लेके चीज़ें गलत सलत हैं। क्योंकि मतलब यूएस मीडिया कुछ बताता है, कोई मीडिया कुछ बताता है, और उस हिसाब से मतलब अलग अलग सोर्सेज को लेके विकिपीडिया के ऊपर आर्टिकल बनते हैं। तो यही सारी चीज़ें जिसके अंदर मे बी उन्होंने ये दिखा दिया है कि रशियंस ज़्यादा कैजुअलिटीज़ खा रहे हैं इस पूरी वॉर के अंदर, तो इस वजह से उनका थोड़ा सा पारा हाई है कि हम आपको ब्लॉक कर देंगे, आप गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमारे इतने नहीं गए हैं, सामने वाले के गए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उन्होंने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और भी बड़ी बड़ी जो भी सोशल मीडिया है जैसे टिकटॉक, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। क्योंकि देखो ये चीज़ें सारी दुनिया के अंदर चलती है, और मे बी बाहर की कंट्री कुछ और कह रही हो और रशिया के खिलाफ कह रही हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी अगर सपोर्ट कर रहा हो रशिया को, जो भी उन्होंने बेवजह की वॉर शुरू करी है। सो इस वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई अपनी पब्लिक को ज़्यादा चीज़ें ना देखने को मिले। हालांकि वहाँ पर भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है गलत हो रही हैं।
दोस्तों अब तक आपने बहुत से ऐसे किस्से सुने होंगे जिसके अंदर लोगों के स्मार्टफोन वगैरह फट जाते हैं बैटरी के ओवरहीट के इशू की वजह से। इसी तरीके से स्मार्ट वॉच के अंदर ऐसा हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि फिटबिट के आयोनिक स्मार्ट वॉच के अंदर ऐसे इशू आ रहे हैं जहां पर बैटरी ओवरहीट हो रही है। बंदे ने हाथ में पहन रखी है, बैटरी ओवरहीट हो गई, फ़ोन तो चलो जेब में से निकाल के फेंक भी दो, वो बांध रखी है और वो हीटिंग इशू दे रही है। कई लोगों को बर्न इंजरी हुई है। तो अब तक करीबन 118 बर्न इंजरी के केस आ चुके हैं, 178 मतलब बैटरी हीटिंग के इशू आ चुके हैं। तो ये सारे केसों की वजह से फिटबिट ने अपनी आयोनिक स्मार्ट वॉच को अब रिकॉल कर दिया है कि भैया इसे खींच लो वरना किसी का हाथ उड़ जाएगा, बैटरी फटी तो। और यहाँ पर दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि नथिंग भी अपना स्मार्टफोन तैयार कर रहा है। तो इसका प्रोटोटाइप इन्होंने शो किया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 के अंदर। ऐसे कुछ क्लेम्स सामने आ रहे हैं, तो आगे चल के हमको शायद इसके एक दो लीक देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों Xiaomi और Oppo दोनों ही चाइनीज कंपनी है जिन्होंने टैक्स के मामले में कुछ गड़बड़ करी थी, जिसकी वजह से उन पर 1000 करोड़ का फाइन लगा। और अब इसी तरीके से Huawei भी पकड़ा गया, जिसके ऊपर हमें मतलब लग नहीं रहा था कि ये करेंगे क्योंकि पहले ही बर्बाद हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अपनी बर्बादी को थोड़ा सा कम करने के लिए ये भी कुछ टैक्स नहीं चुका रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी अकाउंट्स बुक को, ताकि लगे कि भैया हम कम टैक्स देने वाले बंदे हैं। तो ये कम टैक्स दे रहे थे, तो अब ये पकड़े गए हैं। तो करीबन 400 करोड़ रुपए का तो इनके साथ भी है फाइन वाइन का मामला। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जितने भी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि भाई कोई ऐसी बीमारी बची नहीं थी जो मुझे हुई नहीं। मतलब हर टाइप की बीमारी एक साथ ही आ गई थी, जो कि छोटी मोटी बीमारियां होती है कहने को तो, जैसे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द, इसने तो परेशान किया था। मतलब ये कंटिन्यूस रहा था। अभी भी हल्का हल्का है लेकिन काम चल जाएगा। इस हल्के हल्के से दवाई गोली चल रही है, ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की एक पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो दरअसल वेडिंग की पिक्चर है, लेकिन ये फोटोशॉप्ड है, असली नहीं है। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।